करेंगे। पवन सिंह काम करी हन पूरा विश्वास बा। तब का सुरो ना। राजा राम जी, राजा राम न्यूज़ 24/7 की तरफ से आज मैं काराकाट लोकसभा के क्षेत्र में नोनहर पंचायत में आ चुका हूं। आज हमारे साथ में दिव्यांग सभा के अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा जी हैं। लोकसभा के चुनाव के देखते हुए आज कुछ जवाब सवाल होंगे। अब देखते हैं कि जवाब सवाल में क्या क्या बात होता है। आप अपने बारे में थोड़ा बहुत देखिए, ध्यान से सुनिए। पहले तो मैं आपके आरके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे व्यक्तियों के पास आपके चैनल पहुंच के आया है। इसके लिए दिल की गहराइयों से अब मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं अपना परिचय बता देता हूं कि मैं बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD दिव्यांग संघ जिला अध्यक्ष रोहतास का मैं रहने वाला हूं। मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है सर। ठीक है, आपको पता होगा कि अब यहाँ पे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अब आपको देखते हुए क्या लग रहा है कि कौन सा जो पार्टी है, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह आ चुके हैं, को किसके ऊपर जनता इधर का विश्वास करेगी? सर मैं आपको बता दूं, या एनडीए की सरकार हो या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार हो, इन्होंने हमारे दिव्यांगों को नकार दिया है। हमने 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक हमने गांधी मैदान में आंदोलन किया था। इन्होंने वादा किया था कि दिव्यांगों को 400 पेंशन से 3000 पेंशन देंगे, लेकिन आज तक इस मुहिम पे इन लोगों ने कायम नहीं रहा और हमको दिव्यांगों को मजाक बना कर रखा। लेकिन हम लोग ये ठान लिए थे कि अब की बार हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। लेकिन पवन सिंह जो आके जो अपना गुल खिला रहे हैं, तो एक उम्मीद का जो दीप है ना हमारे दिव्यांगों के दिल में, ये जग चुका है। और हम लोग पूरे रोहतास जिला के जो दिव्यांग हैं, हमारे दिव्यांग संघ के जितने भी दिव्यांग हैं, वो सब लोग पवन सिंह के वोट करने जा रहे हैं। इसलिए कि एक नए उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं, किसी पार्टी बेसिस से नहीं है, इसलिए हम लोग पवन सिंह को वोट देंगे। क्या लग रहा है कि पवन सिंह आप दिव्यांगों की समस्या को सुलझा सकते हैं? आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि हमने सबको बार बार वोट देके मतलब हमने जिताया है और अपना उम्मीद को उनके साथ सम्मिलित किया है। तो उस उम्मीद से हम पवन सिंह से अपना दिल की रिश्ता जोड़ रहे हैं कि पवन सिंह एक नए ऊर्जा के साथ हमारे लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। तो पवन सिंह एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि मतलब दिव्यांगों के प्रति उनकी अच्छी सोच है। क्योंकि एक दिव्यांग उनके मुंबई फ्लैट पे पहुंचा था और बिहार से ही पहुंचा था। उन्होंने अपने साथ उनको उस दिव्यांग को खाना खिलाया और मुझे याद है खाना खिलाने के बाद उसको बहुत सारे हेल्प दिए और मतलब इज्जत के साथ एसी में रिजर्वेशन करा के और बिहार तक उस दिव्यांग को उन्होंने भेजा था। तो इस उम्मीद से मुझे लग रहा है कि जो मेरे पवन जी आए हुए हैं, तो पवन में हमारा लोकसभा हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो एनडीए के गठबंधन के साथ में है, तो क्या यहाँ पे मोदी का लहर नहीं चलेगा? देखिए, मोदी जी से कोई नफरत नहीं है। मोदी जी के नाम पे वोट लेना ये शर्म की बात है। हम अपने क्षेत्र में जो भी नेता जो आते हैं, उनका एक प्रतिभा अलग होना चाहिए। मोदी के नाम पे वोट लेना ये गलत बात है। मोदी तो जहां है वहां है, लेकिन मोदी जी आपको जहां से सीट दे दिए, आपका भी कोई कर्तव्य होता है। ये जो उपेंद्र जी हैं, उपेंद्र जी भी मेरे यहाँ से निर्वाचित होके गए हैं। महाबली जी भी मतलब होके गए हैं। यहाँ से बहुत सारे नेता यहाँ से जीत कर गए हुए, निर्वाचित होके गए हैं। लेकिन यहाँ के जनता के लिए कुछ आज तक सोच कर नहीं गए। 5 किलो अनाज, फलना ढिकना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का देन है। बिहार गवर्नमेंट का जो भी सुविधा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन इन्होंने ये क्या करके दिए? दुर्भाग्य की बात है। आरके सिंह, मैं प्राउड करता हूं आरके सिंह पे, भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, और मैं उन पे गर्व करता हूं कि मेरे यहाँ विक्रमगंज में एक इंटरसिटी जो रांची से आरा से रांची इंटरसिटी जो थी, विक्रमगंज पीरो से बहुत अच्छा स्टेशन है सर, मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन आरके सिंह, उन्होंने अपने सांसदी के बल पे, अपने पावर और प्राउड के बल पे उन्होंने दिखा दिया कि पीरो में उसका स्टॉपेज करा दिया। ये शर्म है इन लोगों के लिए, और इन लोगों की चेतावनी है कि आपका क्या कैपेसिटी है कि विक्रमगंज में ट्रेन का एक स्टॉपेज नहीं दिला सके। लेकिन आरके सिंह श्रीमान, मैं आपको सैल्यूट करता हूं फिर से। पुनः आप आइए सांसदी में और देश का नाम रोशन कीजिए। आपके जैसा ही कैंडिडेट देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने पीरो में
ये इंटरसिटी का स्टॉपेज दिलवा दिया, और विक्रमगंज में सबसे ज़्यादा रांची, टाटा, बोकारो, हर जगह के पैसे यहाँ से लोग जाते हैं, यात्री लोग, लेकिन यहाँ पे इंटरसिटी का स्टॉपेज नहीं हुआ है। दुर्भाग्य विक्रमगंज ये काराकाट तो लोकसभा। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से जीत करके गए हैं, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने कुछ काम नहीं किया? उपेंद्र कुशवाहा जी का ग्लास गाड़ी से नहीं उतरा। उपेंद्र कुशवाहा हो या महाबली हो या एनीबडी, कोई भी कैंडिडेट हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, कि आज के डेट में, मैं जब बच्चा था तो 1993 में एसडीएम पद पे सीके अनिल आए थे, और सीके अनिल 3 महीने में एक चीज दिखा कर गए थे कि सीके अनिल जो है एसडीएम है, और इतना सुंदर से उन्हें अपने पद का, गरिमा का यहाँ परिचय देकर गया कि सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, वृद्ध सब लोग जान गया कि एसडीएम का क्या पोस्ट होता है। वैसा ही सर यहाँ पवन सिंह आकर ये बता दिए हैं कि सांसद का क्या सीट होता है और सांसद क्या होता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 100 महिलाओं का आप वेरिफिकेशन कराइए, सर्वे करवाइए, अगर 100 महिला में अगर 10 महिला अगर केवल बता दे कि एनडीए के प्रत्याशी कौन है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कौन है, तो आपका जो कहना होगा आप जिधर बोलिएगा मैं वहां वोट दूंगा। कोई नहीं जानता। एक मिनट, पवन सिंह पे तो ये आरोप लग रहा है, बहुत सारे आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं, को नचनिया बजनिया है, कुछ काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए बहुत लोग उनसे खपा चल रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं मनोज तिवारी क्या है? मनोज तिवारी भी तो नचनिया बजनिया, निरहुआ क्या है? वो भी तो नचनिया बजनिया है। रवि किशन को कौन है? वो भी तो नचनिया बजन है। ये क्या हर कीर्तन गाने वाले हैं? सब लोग नचनिया बजनिया है। नचनिया बजनिया को ऐसे नजर से मत देखिए। ये खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संगीत मंत्रालय में भी आ सकते हैं, और हम लोग वोट देकर इनको मंत्री बनाएंगे। दिव्यांग संघ जिंदाबाद। पवन सिंह जब आए थे इधर में, जब प्रचार में, तो उन्होंने कहा कि काराकाट में हम इधर में मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे। तो क्या लग रहा है कि वो जीतने के बाद में इधर फिल्म सिटी बनाएंगे, इधर के युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा, चाहे फैक्ट्री इंडस्ट्री जो इसमें वो उसका कोई रोल होगा? श्रीमान, सब लोग झूठ बोल के, मुझे याद है पवन सिंह 2006 में मेरे पंचायत में और मेरे नौनहर में 2006 में प्रोग्राम देने के लिए आए थे, और इनका उस वक्त 1 लाख रुपए प्रोग्राम चलता था, और हम जब गए थे तो मेरे एक बड़े भाई थे सुमन जी, जो आरा में थे, और पवन जी को ट्यूशन पढ़ाते थे, और उस वक्त पवन जी के पास में जब मैं गया और मैं बोला कि श्रीमान मैं आपका प्रोग्राम अपने नौनहर पंचायत में छठ के उपलक्ष्य में प्रोग्राम कराना चाहता हूं, आपका क्या ये है? तो पवन जी बोले कि आपके यहाँ प्रोग्राम है, मैं देने के लिए तैयार हूं, जो मेरा खर्चा इंस्ट्रूमेंट का लगता है वो दीजिए। मैं 40,000 रुपये पर, मात्र ओनली 40,000 रुपये पे मैं 2006 में पवन सिंह का प्रोग्राम अपने नौनहर पंचायत में करवाया हूं, और पवन जी से बहुत उम्मीद है। पवन, मैं पूरा काराकाट ये हो गया। तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। क्या लग रहा है कि अगर अभी आप पवन सिंह को छठ पूजा में गुहार लगाते हैं तो पहले के जैसा क्या वो अपना फर्ज पूरा कर पाएंगे? सर जी, मैं आपको बता दूं कि पवन जी का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं उन पर कोई दबाव नहीं बनाने वाला हूं, लेकिन मैं इतना जरूर दावा करता हूं, और मुझे गर्व है कि मुझे विश्वास है कि मैं जब कहूंगा तो मेरे बातों को नकारेंगे नहीं, और मुझे उम्मीद है कि उनके पास समय है तो जरूर मेरे यहाँ प्रोग्राम देंगे, और प्रोग्राम के बाद मेरे यहाँ का विकास करेंगे। और मुझे लगता है कि जो मेरे यहाँ बेरोजगार हैं और मेरे यहाँ का जो दिव्यांग है उन पे उनका विशेष नजरें होगी, क्योंकि दिव्यांगों पे वो बहुत नज़र रखते हैं। और आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी और राजा राम भी खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि ये उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह करके टक्कर में कहीं राजा राम तो न निकल जाए? मैं आपको बता दूं कि 18 से लेके और उम्र 40 तक किसी भी जाति के लोग कैंडिडेट हों, 18 से लेकर 40 तक, मैंने क्या बोला, 18 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार सिर्फ किसी भी व्यक्ति का हो जाता है, और 18 के बाद 40 के उम्र में जितने भी किसी भी जाति के हो वो सब लोग पवनमय हो गए हैं। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं। एनडीए पार्टी के, चाहे ये राजा जो इंडिया गठबंधन है, उनका ये आरोप लगा रहे पवन सिंह के ऊपर कि जितने भी लड़के नौछटिया हैं, तो जो 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं वो केवल पवन हल्ला कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसा मैटर नहीं है। मैं आपसे पूछने वाला हूं कि 18 से पहले वाले जो भी उम्र वाले हैं, आपके कहने के अनुसार क्या उनके प्रचार में है क्या? जो एनडीए के प्रत्याशी हो चाहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो, तो ये तो लाजमी सी बात है कि जो 18 से नीचे के लोग हैं वो भी पवनमय हैं, तो 18 के ऊपर वाले क्यों नहीं होंगे?
ये तो समझदार जो जो निश्चल है, जिसके दिल में कोई राजनीति नहीं है, 18 के नाबालिग होते हैं, जब उनके दिल में जो पवन है तो ऊपर वाले का दिल में क्यों नहीं पवन होंगे। ठीक है ठीक है। आज हमारे साथ में एक बाबा भी हैं। हेलो बाबा, राउर नाम? अलबेला भट्ट। रुआ पता बा कि लोकसभा के चुनाव चलत हुए, जून में वोटिंग बा, तो रुआ केकरा के वोटिंग करब? हाँ तो हम तो बानी मोदी जी के करे के, हाँ, मतलब अब तो पवन पवन हाला बता। तो रुआ पता बा कि उम्मीदवार के खड़ा हुए लोकसभा से, यहाँ से काराकाट क्षेत्र से? अब तो नमो हम नहीं जाना तुमको। अब बताओ तनी के खड़ा बा? उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम और निर्दलीय पवन सिंह बाड़न, और ये एगो कोई EMIM से खड़ा हुए। तो एकरा में से के रुआ सबसे ठीक लगता है? अब तो सब कोई पवन के झपत है, तो हम उनको के झपब। मतलब सब लोग के पीछे हैं, आप भी हैं? ठीक है। आप जी भैया? पवन सिंह के दिया ही। पवन सिंह के पूरा कॉन्फिडेंस? हाँ, तार कौन रोल नहीं है करा में? हाँ जी बाबा, हमनियों को पवने सिंह के दिया, माने कि राउर मत लेने जाइए। हमनियों को पवने सिंह के दिया। हाँ, राहुल जी, पवन सिंह। पवन सिंह एकदम पवनमय दिव्यांग संघ जिंदाबाद, रोहतास PWG जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। उपेंद्र 5 साल मंत्री का कोई। हाँ ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा 5 साल मंत्री रहनु नहर खातिर का कोई भवन कुछ नहीं किए? कुछ नहीं, एगो क्या? खाली 100 रुपया तो- महतो भी। हाँ ठीक। तो पवन सिंह